लोग सोने की बजाय चांदी की खरीदारी ज्यादा कर सकते हैं और यही कारण है कि जब से चांदी की मांग बढ़ी है तब से इसकी कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ सोने और चांदी के भावों की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस वैश्विक भूचाल की जिसने रातों रात करोड़ों परिवारों के निवेश को हिला दिया है। यह विश्लेषण है उस आर्थिक उथल पुथल का जिसके तार अमेरिका के फेडरल रिजर्व से लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक जुड़े हैं। और आज हम इस पूरे खेल के पीछे की साजिश को डिकोड करेंगे ताकि आप और आपके परिवार के लिए सोने के गहने बनवाने का सही समय क्या है यह आप जान सकें, क्योंकि पिछले 10 दिनों में सोने की कीमतों में 10,000 रुपया से भी ज्यादा की बड़ी गिरावट आ चुकी थी, जिसने हर उस मध्यम वर्गीय परिवार को राहत दी जिनके घरों में शादी विवाह जैसे शुभ काम हैं। लेकिन यह राहत क्षण भर की थी, क्योंकि देर रात अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व फेड की मीटिंग के बाद सोने और चांदी की कीमतों में एक बड़ा और अचानक बदलाव आया। और आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने की कीमतों में 2,270 रुपया प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोने में 2,200 रुपया प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली, जो यह बताती है कि बाजार अब किसी घरेलू मांग पर नहीं बल्कि वैश्विक अस्थिरता और निवेशकों के डर पर चल रहा है। तो सबसे पहले आज के ताजा आंकड़ों को समझिए, जहां आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 1,47,000 रुपया दर्ज किया गया है और चांदी की कीमतों में आज 5,000 रुपया प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी आई है। जबकि आपको याद होगा पिछले 10 दिनों में चांदी की कीमतें 31,000 रुपया प्रति किलोग्राम तक गिर चुकी थीं और यह गिरावट संस्थागत निवेशकों द्वारा की गई भारी प्रॉफिट बुकिंग और लंदन के बाजारों में धातु की उपलब्धता बढ़ने के कारण आई थी। लेकिन आज की यह तेजी देर रात हुई फेड मीटिंग में हुई बड़ी घोषणा के कारण आई है। अब सवाल यह है कि यह विरोधाभास क्यों? पहले गिरावट फिर अचानक उछाल। इसका जवाब है फेडरल रिजर्व का डबल गेम। जी हाँ, फेड मीटिंग में ब्याज दरों में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है कि जब ब्याज दरें कम होती हैं तो बॉन्ड और बचत खातों से मिलने वाला रिटर्न घट जाता है, जिससे निवेशक अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित ठिकाना सेफ हेवन माने जाने वाले सोने की ओर रुख करते हैं। और इसी कटौती ने पिछले 24 घंटे में सोने और चांदी में तात्कालिक तेजी ला दी। लेकिन यह राहत क्षणिक रही, क्योंकि फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल ने कटौती की घोषणा के साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया कि अब दिसंबर में कोई भी अतिरिक्त रेट कटौती नहीं होगी। और यह घोषणा बाजार के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि सोने की कीमत हमेशा भविष्य में होने वाली रेट कट की उम्मीद से तय होती है। और जब पावेल ने आगे की मौद्रिक नरमी की उम्मीदों को खत्म कर दिया तो संस्थागत निवेशकों ने तुरंत अपनी स्थिति समाप्त कर दी और भारी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग की, जिसका सीधा असर पिछले दिनों में 10,000 रुपया की बड़ी गिरावट के रूप में भारतीय सर्राफा बाजार पर दिखा। और तो और फेड के इस रुख ने अमेरिकी डॉलर को भी मजबूत किया। और चूंकि सोने का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में होता है, एक मजबूत डॉलर अन्य मुद्राओं वाले खरीदारों के लिए सोने को महंगा बना देता है, जिससे मांग घटती है और कीमतों पर दबाव बढ़ता है। और इस अस्थिरता को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB और बैंक ऑफ जापान BOJ की आज रात होने वाली बैठकों ने और बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक वित्तीय बाजार में एक बड़ा डर बना हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोने की कीमत को नीचे धकेलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध में आई नरमी ने, क्योंकि आज चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति की मीटिंग है और एक संभावित व्यापार समझौते की खबरें हैं। और जब दुनिया में शांति और स्थिरता की उम्मीद बढ़ती है तो निवेशक सोना बेचकर मुनाफा लेते हैं, जिससे एक रिस्क ऑन सेंटीमेंट बनता है। यानी निवेशक जोखिम भरे एसेट इक्विटी में पैसा लगाना पसंद करते हैं और सोने जैसे सुरक्षित ठिकानों से बाहर निकल जाते हैं। और विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि यदि इस मीटिंग का नतीजा पॉजिटिव आता है तो गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड घटेगी और सोने के दामों में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही ट्रंप ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रेयर अर्थ मिनरल को लेकर डील की है, जिसने वैश्विक सप्लाई चेन की चिंताओं को कम कर दिया। और मनोज कुमार जैन के मुताबिक इन दोनों वजहों से डॉलर मजबूत हुआ और सोने में बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और अगर अमेरिका और चीन के बीच कोई ट्रेड डील हो जाती है तो सोने में थोड़ी और गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर डील नहीं बनती तो मार्केट में डर बढ़ेगा और निवेशक फिर से सोने की तरफ भागेंगे, तब सोना तेजी पकड़ सकता है। अब बात चांदी की, जिसकी कीमतें सोने की तुलना में कहीं अधिक अस्थिर वॉलेटाइल होती हैं, क्योंकि चांदी की 50% से अधिक मांग भारी उद्योग और हाईटेक क्षेत्रों जैसे सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन से आती है और इसका बाजार सोने की तुलना में छोटा है।
जिससे थोड़ी सी भी खरीद या बिकवाली बड़ा मूल्य परिवर्तन ला सकती है। और यह दोहरी पहचान चांदी को सोने की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक अस्थिर बना देती है। अब जिनके घर में शादी विवाह है, उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है, सही समय कब है। विशेषज्ञों की स्पष्ट राय है कि इस अत्यधिक अस्थिर माहौल में बड़े सौदे करने से बचें और कम से कम 1 हफ्ते का इंतजार अवश्य करें, ताकि ट्रेड डील के नतीजों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके और सस्ते दामों में सोना मिल सके। और जो लोग निवेश के नजरिए से देख रहे हैं, उनके लिए हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा सोना खरीदना यानी SIP मॉडल अपनाना लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम को फैलाता है। आपको यह भी याद रखना होगा कि ये सभी भाव थोक दरें हैं और गहने बनवाने पर आपको इस पर अतिरिक्त 3% GST और मेकिंग चार्ज कारीगरी पर अलग से 5% GST देना होगा। अब जानिए आज के शुद्धता के भाव। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 10 ग्राम सोने का भाव 97,710 रुपया है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,17,730 रुपया है और 24 कैरेट सोने का भाव 1,22,700 रुपया है। लेकिन शुद्धता की गारंटी कैसे हो? इसके लिए सरकार ने 31 मार्च 2023 के बाद से 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर HUID के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री पर रोक लगा दी है। और यह HUID नंबर हर आभूषण को एक अद्वितीय पहचान संख्या देता है, जिससे उसकी शुद्धता और स्रोत को ट्रैक किया जा सकता है, जिसे आप BIS केयर ऐप पर स्वयं जांच सकते हैं। और यदि हॉलमार्क किया हुआ आभूषण खरीदने के बाद उसकी शुद्धता कम पाई जाती है, तो उपभोक्ता को कानूनी रूप से शुद्धता की कमी के आधार पर परिकलित अंतर मूल्य का 2 गुना मुआवजा पाने का अधिकार है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि सोने की कीमतें एक ऐसी दो तरफा सड़क पर खड़ी हैं, जहां अल्पकालिक अस्थिरता जारी रहेगी, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण लॉन्ग टर्म आउटलुक मजबूत है, क्योंकि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक, विशेष रूप से ब्रिक्स प्लस समूह के देश, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करके आक्रामक तरीके से सोना जमा कर रहे हैं। और यह डी-डॉलराइजेशन की प्रवृत्ति लंबी अवधि में सोने की कीमतों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। तो अंतिम और सबसे सुरक्षित सलाह यही है, अगले 1 हफ्ते तक इंतजार करें और HUID वाला हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। और अब सवाल ये है कि यह बाजार अब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की पहुंच से बाहर चला गया है। इसलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या सोने की कीमतों में और गिरावट आनी चाहिए, और अगर हाँ, तो आखिर कितनी आनी चाहिए, क्योंकि आपके विचार ही इस बाजार की दिशा तय करने में मदद करेंगे। रोजाना सोना और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानने के लिए आपके भरोसेमंद YouTube चैनल सोने चांदी का भाव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें।